अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आयशा इरशाद। आज मैं मौजूद हूँ लाहौर के एक ऐसे तारीख़ी मुकाम पर जिसकी सैर आपने शायद मुतअद्दिद बार की होगी और इसके रिलेटेड बहुत सारी कहानियाँ भी आपने सुनी होंगी। लेकिन अब यहाँ पर एक ऐसे ख़जाने की दरियाफ़त की गई है जो सदियों से बंद पड़ा था और जिसे खंडर बना दिया गया था और उस पर बोर्ड लगाया गया था कि यहाँ पर आवाम का दाखिला जो है वो ममनू है। आखिर उसमें ऐसी क्या बात है कि वहाँ पर लोगों को जाने से भी रोका गया था। और उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उसमें कुछ ऐसी दस्तावेज़ात मिली हैं जो अहम तारीख़ है, जो कि अब लाइब्रेरी की शक्ल में बनाई गई है और भी कुछ मुनफरिद जगह जो हैं वो अब दरियाफ़त की गई हैं। वो चलेंगे और आपको दिखाएंगे, तो आइए हमारे साथ। जी व्यूवर्स, इस वक्त मैं लाइब्रेरी के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर एक नया आर्काइवल सेक्शन जो है वो अब बनाया गया है और बहुत सारी ऐसी दस्तावेज़ात हैं जो कि अब दरियाफ़त की गई हैं। यहाँ पर एक बोर्ड लगा होता था जिस पे लिखा होता था कि लोगों की एंट्री जो है वो यहाँ पर बंद है, कोई आ नहीं सकता था। आखिर ऐसी क्या ख़ास दस्तावेज़ात थी जो यहाँ पर मौजूद थी लेकिन लोग उसको देख नहीं सकते थे, यहाँ पर लाइब्रेरी को विज़िट नहीं कर सकते थे। और उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो ऐसी तारीख़ है जो इंडिया के पास भी मौजूद नहीं है। और बहुत सारी ऐसी खुफिया चीज़ें और दस्तावेज़ात जो हैं वो अब दरियाफ़त किए गए हैं। तो आइए चलते हैं और लाइब्रेरी का टूर आपको करवाते हैं। की बेंच जो आप लोग मेरे सामने देख रहे हैं कि किले के दरवाजे का एक हिस्सा है जो कि 470 साल पुराना है। और आप इस लकड़ी की खासियत चेक करें कि अभी भी जो है ये इस्तेमाल में आ रहा है और इसको इन्होंने यहाँ पर बेंच बनाकर लगाया है। इस तरह की बहुत सारी और चीज़ें हैं जो बहुत पुरानी हैं लेकिन वो इतनी पायदार हैं कि वो अभी भी इस्तेमाल में है। मज़ीद चलते हैं और आगे आपको दिखाते हैं। लाइब्रेरी के मेन कॉरिडोर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है लाइब्रेरी को तस्वीरी शक्ल में भी आप लोग देख सकते हैं कि पहले किस तरह से थी। एक तस्वीर जो है वो लाइब्रेरी के हर एक पार्ट की तस्वीर है कि वो हिस्सा पहले कैसा था, अब कैसा है, और इसको यहाँ पर आप तस्वीरी शक्ल में देख सकते हैं। बेसिकली ये एक पिक्चर गैलरी बनाई गई है जिसमें लाइब्रेरी के बारे में हर चीज़ जो है वो पिक्चर्स की फॉर्म में दिखाई गई है। इसके साथ साथ यहाँ पर ये टेबल्स और चेयर्स भी लगाए गए हैं कि अगर स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पर बैठ कर स्टडी करना चाहें इन पिक्चर्स से रिलेटेड कोई भी हिस्ट्री या कोई भी चीज़, तो वो यहाँ बैठकर पढ़ भी सकते हैं। जो बेसिकली जो मुतालिया करने वाला जो एरिया है वो तो लाइब्रेरी में बहुत सारी जगहों पर मौजूद है। अंदर जो है वो मेन एक टेबल है जहाँ पर काफ़ी सारी कुर्सियाँ भी मौजूद है। उसके साथ साथ ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग जो है ये जगह है, ये एरिया है कि जहाँ पर लोग बैठ के मुतालिया कर सकते हैं और इन सब चीज़ों को पढ़ सकते हैं। इस वक्त लाइब्रेरी की ही एक और डिपार्टमेंट में मैं मौजूद हूँ जहाँ पर कीमती पत्थर जो हैं वो इन्होंने रखे हुए हैं। जंग के दौरान अगर कोई दीवार जो है वो टूट जाती थी या तबाह हो जाते तो उसमें जो पत्थर बचते थे वो यहाँ पर मौजूद है, जिनको देखकर आज भी जो है उस पुराने दौर की याद ताज़ा हो जाती है। और वो बादशाहों का जो दौर था वो उसको आप फील कर सकते हैं यहाँ पर। उस दौर में जो आर्किटेक्ट था उन्होंने किस तरह से इसको डिज़ाइन किया होगा, कितनी मेहनत से जो है इनको बनाया गया होगा कि जिसको आप आज भी देखते हैं तो वो आपको एक शाहकार के तौर पर नज़र आते हैं। लाइब्रेरी के इस वक्त जिस हिस्से में मैं मौजूद हूँ यहाँ पर सिंध की काफ़ी हिस्ट्री से रिलेटेड बुक्स मौजूद हैं। और इस हिस्से की जो एक इंटरेस्टिंग बात है वो अगर मैं आपको बताऊँ वो ये है कि यहाँ पर डिफरेंट अलग अलग सेक्शंस उन्होंने बनाए हुए हैं, जिसका फ़ायदा ये है कि जो रिसर्चर्स यहाँ पर आते हैं और उनको जिस भी टॉपिक से रिलेटेड बुक्स चाहिए होती है तो वो आराम से आसानी से जो उस सेक्शन में से अपनी बुक निकालते हैं और उसको पढ़ लेते हैं और उस पर रिसर्च कर लेते हैं। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बहुत कम लाइब्रेरीज़ में जो है वो इस तरह से किया जाता है। तो इन्होंने यहाँ पर अलग अलग सेक्शंस भी बना दिए हैं बुक्स के, ताकि आप आराम से वहाँ से निकालें जो बुक आपको चाहिए अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड और उसको पढ़ें और एंजॉय करें। लाइब्रेरी के उस आर्काइवल सेक्शन में मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिसका मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि वो ऐसा खुफिया ख़जाना जिसकी जो दरियाफ़त है वो अब हुई है। और ऑलमोस्ट 90 लाख से ज़्यादा दस्तावेज़ात यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे कि ये वाली जो बुक्स हैं इनको रैप करके रखा गया है क्योंकि ये बहुत पुरानी है। इनका अंदर जो डाटा मौजूद है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको इस तरह से रखा गया है। और पुराने जो बादशाह थे उनकी तमाम तारीख़ मौजूद है, इवन कि उन लोगों की डॉक्यूमेंटेशंस, उनके थंब प्रिंट्स और एक एक चीज़ जो है वो यहाँ पर रिकॉर्ड की गई
है उस दौर के अखबारात भी मौजूद हैं, इवन कि उनके खतूत जिनमें उनके कुछ खुफिया पैगामात होते हैं, जो एक बादशाह जो है वो दूसरे बादशाह को पैगाम भेजता था, लिखता था, वो खतूत खुफिया खतूत भी यहाँ मौजूद हैं। इस तरह के और बहुत सारी जो खुफिया दस्तावेज़ात हैं जो अब दरियाफ़्त हुई हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं इस आर्काइवल सेक्शन में। यहाँ पर जैसे कि डेट्स मेंशन की गई है, यहाँ पर हमने वो चीज़ें देखी हैं जो 18वीं सदी और 19वीं सदी के लोगों की जो उनकी पेंशन्स होती थी, जो उनकी जॉब डिटेल्स थी और उनकी तमाम जो इस तरह की डिटेल्स थी वो यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आप किसी भी बंदे की, किसी भी इंसान की कोई पुरानी हिस्ट्री देखना चाहेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसको अब दरियाफ़्त किया गया है, काफ़ी देर से जो था ये यहाँ पर खंडर की हालत में मौजूद था जो कि बिल्कुल भी देखने के काबिल नहीं थी। अगर आप लोग यहाँ पर न्यूज़पेपर देखें, ये न्यूज़पेपर जो है ये 19, इस पर जो डेट मेंशन है बेसिकली वो 1924 की है, यानी कि ब्रिटिश न्यूज़पेपर है तब का, जो कि अब फाइंड किया गया है। न्यूज़पेपर के बाद अगर हम देखें तो जैसे ये फ़ाइल है, इस पर जो डेट मेंशन है ये 18वीं सदी की फ़ाइल है। मतलब ये न्यूज़पेपर जो है ये 19वीं सदी का है और ये फ़ाइल 18वीं सदी की है। अगर हम लोग सोचें तो हमें लगता है कि शायद इतने पुराने दौर की चीज़ें उनको संभाल कर रखना या दोबारा निकालना, मिट्टी में से बेसिकली निकालना बहुत मुश्किल है। ये थी अकबरी महल की वो खुफिया लाइब्रेरी और अहम दस्तावेज़ात जो कि तारीख़ से इंटरेस्ट रखने वाले लोगों के लिए एक तोहफ़ा है। ये पाकिस्तान की एक मुनफरिद लाइब्रेरी है जिसमें हर तरह की तारीख़ जो है मौजूद है, जहाँ पर आप आ सकते हैं और उसका मुतालिया कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।